पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपकी एग्जैक्ट है, लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। हम इन फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने आपको इस टेबल शुरुआत में ही दिखा दी थी। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम y की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे और इधर आप dy को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई होकर कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, किससे, वाई स्क्वायर से। ऐसा क्यों किया वो हम आगे जानेंगे। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, तो इस y से ये पावर कट हो जाएगी और यहाँ पे तो आपका y स्क्वायर आएगा ही, और यहाँ पर y स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब कट, तो सिंपल y बचेगा। और जो आपके पास इक्वेशन आएगी अब वो ये होगी। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों टर्म को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने वही किया। तो ये जो दो टर्म है ये मैंने शुरुआत में लिख लिया और इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ऐसा करने का कारण था कि अब आप देखिए कि हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका x आ रहा है और यहाँ पर आपका क्या रहा, EX आ रहा है, तो इससे कोई यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो। अगर आपको कहीं ये फॉर्म दिख रही है तो इसका आपको डायरेक्ट लिखना है, ये क्या होता है, DE⁻x ओवर y। ठीक है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं तो आप देखोगे तो बिल्कुल यही फॉर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर y क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, तो y का y स्क्वायर हो जाता है, फिर ऊपर वाले का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऐसे करके जो वो फॉर्मूला है वो लग जाएगा यहाँ पर। तो खैर ये हमारी टर्म रिड्यूस होकर के ये बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे तो ये आ जाएगा, वाई का करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका करेंगे मतलब 1 का करेंगे तो इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको टर्म है वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी बाहर, और फाइनली आपको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। ये एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ऊपर किया था उसी मेथड से यहाँ पे सॉल्व होगा। सबसे पहला काम ये है कि dx को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमने वही किया है। इसके बाद मैंने पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से यहाँ पर कर दिया है डिवाइड, तो होगा क्या, यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है तो ये वाई स्क्वायर से, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड किया है तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, और यहाँ पे तो पूरा आपका वाई आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी वो ये होगी नीचे वाली। अब आप इन दोनों टर्म को ज़रा एनालाइज कीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टर्म का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ मिल रहा है हमें 2x। ठीक है, और इस टर्म में 1/y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y का आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/y², वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर, जो यहाँ पर टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हम जो टर्म है उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो है यहाँ पर। ठीक है, यही तो क्या है कि हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इस टर्म का किया, तो ये दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो e⁻x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस यहाँ पर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो इसके ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो x² / y = c। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर आपको यही चीज़ देखनी है, आपको वो टर्म ढूंढनी है जिसमें कि, जैसे कि यहाँ पर मैंने ढूंढा कि एक टर्म में कोई टर्म यहाँ पर कोई आपको दिया गया है, जैसे x² दिया गया है, तो उसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जानी चाहिए और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको टर्म ढूंढनी होंगी और फिर उनको आपको करना होगा मर्ज। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया,
ठीक है, पहला काम तो वही है कि आप ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है वाई डी वाई को, और इधर एक्स डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया है, ये वाली टर्म और आपका एक्स डी एक्स, ये वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ लिख लिया है ये यहाँ पर। और फिर मैंने इस टर्म को, ठीक है, और इस टर्म को, इनको एक साथ लिख लिया, ये रही वो टर्म। और बाकी बचा क्या हमारे पास, ये वाली टर्म, यहाँ से हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिख के ये ले ली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कौन कौन सी टर्म को लिखा है यहाँ पर एक साथ। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि ये जो दो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों में ये सेम बन रहा है, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, मतलब इसको कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बचा हमारा, और ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मान लिया टी, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा मैंने टी के रेस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और फिर dx ओवर dt हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और इसका भी आपका dy ओवर dt हो जाएगा, इजिकल टू टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ से दोनों में dt को कॉमन लेकर उधर पहुँचा दिया। तो ये जो मैंने लिखा था ये एक स्टेप बाद का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर dt क्यों लिखा है इस तरह। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे और इधर यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहुँचा देंगे। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया टी पुट, और बाकी अंदर ये जो बचा हुआ वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स को, इसको मैंने डी टी ओवर 2 पुट कर दिया, ये आ गया। और अब हमने इसको जो बाकी बचा हुआ उसको ऐसे एज इट इज ऐसे ही उतार लिया। अब इसका हमने कर दिया है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टी स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो टी ओवर 2 का टी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ गया यहाँ पर, ये हट जाएगा, डी टी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, प्लस, और इसका क्या होगा, अदर यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे इनको, तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और फाइनली हम t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप खुद से कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूले भी लिखाए हुए हैं, इनको एक बार देख लेना आप। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना, और कोई अगर फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन में लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको डायरेक्ट यहाँ से उठाकर लगा देना।